हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेज। अपना जो सर्कुलेशन का सीरीज चालू था, आज मुझे उसमें आपको पढ़ाना है पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स क्या होता है? सराउंडिंग, और कार्डियम मतलब क्या होता है? हार्ट। यानी हार्ट आपका ये है, तो हार्ट के आसपास का जो सराउंडिंग कवर है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे बोलूंगा? कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट का जो कवर है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक, अब हम इस कवर को देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो कवर है ये बाइलेयर्ड है, तो ये आपका हार्ट है, ये अंदर है, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करूंगा आपका पेरिकार्डियम, यानी जो कवर है। ठीक, जैसे मान के चलो मेरा ये हार्ट है तो ये कवर होगा उसका ऐसा। तो अभी हम इस कवर की बात कर रहे हैं, हार्ट को इसके बाद में पढ़ेंगे। पहले हार्ट की बॉल पढ़ेंगे, फिर हम हार्ट को बाहर से पढ़ेंगे, फिर उसको अंदर से कट करके भी देखेंगे। तो अभी जो कवर है, इस कवर के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप देखो जरा, यहां पर ये कवर है, ये बाइलेयर्ड है। जो आउटर मोस्ट लेयर है कवर का, उसका नाम हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है सबसे आउटर मोस्ट, इसको नाम दे दिया मैंने फाइब्रस पेरिकार्डियम, एंड इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। उसके नाम से ये क्लियर समझ में आ रहा है। और कोई भी आउटर लेयर हो, मैं तो बोलता हूं आंखें बंद करके आप उसको कैसे बना दिया करो? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। अब जो फाइब्रस पेरिकार्डियम में पहला हो गया ये ब्लैक वाला, जो दूसरा है उसका नाम है सीरस पेरिकार्डियम। क्या नाम है? सीरस पेरिकार्डियम। और ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ये फिर से बाइलेयर्ड है, यानी सीरस पेरिकार्डियम का एक जो लेयर है इधर रेड वाला, ये किसको लाइन कर रहा है? फाइब्रस पेरिकार्डियम को। और सीरस का जो दूसरा है वो किसको लाइन कर रहा है? डायरेक्टली हार्ट को कर रहा है। अगर मैं डायग्राम को आपको बताने की कोशिश करूंगा तो ये रहा हार्ट, ये रहा आपका विसरल पेरिकार्डियम। ये दिख रहा है ना, ये कौन सा आपका? विसरल पेरिकार्डियम, जो हार्ट को डायरेक्टली लाइन कर रहा है। और जो फाइब्रस पेरिकार्डियम को लाइन कर रहा है उसका मैंने नाम रखा है पैराइटल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो है पेरिकार्डियल कैविटी। मैं उसके बारे में आगे बात करता हूं। आप जरा देखो डायग्राम कैसा बनेगा। ये हार्ट है, हार्ट से डायरेक्ट अटैच है वो कौन है? विसरल पेरिकार्डियम। उसके बाद गैप है, देखो ये विसरल के बाद ये गैप है। उसके बाद क्या आया? ये रिंग वाला पैराइटल पेरिकार्डियम। उसके बाद आया ये सबसे आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो जो लेयर फाइब्रस पेरिकार्डियम को लाइन कर रहा है, मतलब ये उंगली, तो ये क्या हो गई? पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो पेरिकार्डियम की लेयर हार्ट को लाइन कर रही है वो हो गई विसरल पेरिकार्डियम। तो सीरस के मैंने दो पार्ट कर दिए, विसरल इनर, पैराइटल आउटर। यानी विसरल पेरिकार्डियम डायरेक्टली लाइन टू द हार्ट, while parietal pericardium line to fibrous pericardium. The gap between visceral pericardium and parietal pericardium is called pericardial cavity. और ये किसका मॉडिफिकेशन है? सीलोम का। और हमें सीलोम का नाम क्या था? पेरिटोनियल कैविटी। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? पेरिटोनियल कैविटी का, सीलोम का, बॉडी कैविटी का। आप जो भी बोलोगे सारे सेंटेंस सही है। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है ये लिक्विड लगभग होता है 15 ml के आसपास होता है, जिसको खुद विसरल पेरिकार्डियम बनाता है, मतलब ये लेयर बनाती है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। एक्चुअली क्या है ये? पेरिटोनियल फ्लूइड है। एक्चुअली क्या है ये? सीलोमिक फ्लूइड है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं, आपकी जो बॉडी कैविटी है वो आपके बॉडी में, यानी आपकी सीलोम आपकी बॉडी में 4 फॉर्म में है। 2 प्लूरल कैविटी अराउंड लंग्स, 1 पेरिकार्डियल कैविटी, और तीसरी पेरिटोनियल कैविटी। यानी मेरी सीलोम 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये जो आप देख रहे हो पेरिकार्डियम, ये सीलोम का ही मॉडिफिकेशन है, ये पेरिटोनियम का ही मॉडिफिकेशन है। तो बताओ उसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा, मैं इसको सीलोमिक फ्लूइड भी बोल सकता हूं, मैं इसको पेरिटोनियल फ्लूइड भी बोलता हूं, मैं इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड भी बोल सकता हूं, जिसकी मात्रा कितनी है? 15 ml। ओके, अब हम बात करते हैं ये कवरिंग का फंक्शन क्या है। कोई भी कवर क्या काम करता है? हम मोबाइल के ऊपर कवर डलवाते हैं, फ्रिज पर कवर डालते हैं, टीवी पर कवर डालते हैं। कोई भी कवर का काम होता है प्रोटेक्शन। जब हार्ट का ये कवर है तो ये प्रोटेक्शन करता होगा कि नहीं करता होगा? अब कैसे करता है मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
सोचो बाहर से कोई अगर आपको यहाँ पे हिट करेगा, यहाँ पर हिट करेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो लेयर्स हैं ये आपकी हार्ट को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? मतलब ये ऐसे हो जाएगा, आप मुझे यहाँ पे मारोगे ना ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। यानी इसने शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम किया कि नहीं किया? इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, ये इसको मॉइस्चराइज करता है, नमी देता है, इसको डेसिकेशन से बचाता है। प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन मतलब सूखने से बचाता है। आप खुद ही सोचो, विंटर में हमारे होंठ फटने लगते हैं, पैर की एड़ियां फटने लगती हैं, पता है क्यों? क्योंकि मॉइस्चर की कमी होती है। तो हम कहीं लैक्मे का बॉडी लोशन लगाते हैं, कहीं किसी का लगाते हैं, बोरोप्लस का लगाते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो क्या कर रहा है? हार्ट को मॉइस्चराइज कर रहा है, मतलब फटने से बचा रहा है, मतलब प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन, सूखने से बचा रहा है। मेन काम होता है प्रोटेक्शन। अब वो किस तरीके से मान सकते हैं? और क्या काम करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, कूलिंग का काम करता है। आप जरा सोचो, अगर मैं हाथ से उंगली ऐसे रब करूंगा तो उंगली गर्म हुई कि नहीं हुई? आपका हार्ट जब लगातार ऐसे पंपिंग करेगा, लगातार पंपिंग करेगा, तो कहीं ना कहीं हीट का प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा? उस हीट को ये कूल कर देता होगा। ये भी एक फंक्शन हुआ। और मेनली तो मेन जो है वो क्या है? फ्रिक्शनलेस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब आपकी धड़कन ऐसे ऐसे होगी ना, तो ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवाएगा, जिससे आसान होगा हार्ट को पंपिंग करना। अब जब कभी इसमें ये जो लिक्विड है ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए, यानी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, दिस डिजीज इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। तो इसमें भी हार्ट में पेन होगा। तो हमको क्या लगता है? अटैक आ गया। हर पेन हार्ट अटैक नहीं होता है। तो हो सकता है आपको लंग्स में पानी भर जाता है, प्लूरल इफ्यूजन, तब भी चेस्ट में पेन होता है। हो सकता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया हो, तो भी आपको चेस्ट में पेन होगा। इसे डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? ईसीजी। अगर आपका ईसीजी नॉर्मल है तो आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो पेन आपको किसी और वजह से हो रहा है, जो एक्सरे में या सोनोग्राफी में क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका था कवरिंग ऑफ हार्ट। तो कवरिंग ऑफ हार्ट के मैंने कितने लेयर किए थे? 2, आउटर फाइब्रस, इनर सीरस। सीरस के भी 2 कर दिए थे। आउटर पेराइटल जो फाइब्रस को लाइन करेगा, इनर विसरल जो हार्ट को लाइन करेगा। और दोनों के बीच का जो गैप था वो था पेरिकार्डियल कैविटी। उसमें क्या भरा था? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये आपका पेरिकार्डियम खत्म हो गया, यानी कवरिंग ऑफ हार्ट खत्म हो गया। अब मैं अगर सोचो ये हार्ट है, ये इसका कवर है, मुझे अब कवर मैंने आपको पढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया? हार्ट। अब मैं आपको सोचो अगर यहां से रब कर दूं इस डायग्राम को, देखो जरा, तो ये आपका हार्ट दिख गया कि नहीं दिख गया? ये कवर हट जाएगा तो ये रियल में हार्ट है कि नहीं? तो मुझे अब पढ़ाना है आपको हार्ट वॉल। हार्ट की कितनी लेयर है? तो देखो यहां पे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, यानी हार्ट वॉल कितने लेयर्ड है? 3 लेयर। अब जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो रेड कलर का मैंने ऐसे कॉइलिंग करके दिखाया है, आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे बाहर वाली। ईपी मतलब ऊपर, कार्डिया मतलब हार्ट। तो हार्ट के सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, तो इसका नाम हो गया एपिकार्डियम। अब आप जरा सोचो, ये जो एपिकार्डियम है, एक्चुअली ये पेरिकार्डियम का क्या था? विसरल पेरिकार्डियम था कि नहीं था? देखो ये विसरल पेरिकार्डियम था कि नहीं था? यानी विसरल पेरिकार्डियम को ही मैंने हार्ट की वॉल के रिलेशन में क्या बोल दिया? आउटर लेयर। यानी पेरिकार्डियम के लिए जो सबसे अंदर वाली लेयर थी, वो हार्ट के लिए सबसे बाहर वाली लेयर का काम करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो मैंने यहां पे लिखा है क्लियर, एपिकार्डियम। यानी एक्चुअली क्या है? ये विसरल पेरिकार्डियम है। और ये विसरल पेरिकार्डियम काय का बना था? मेसोथीलियम का। तो आप मुझे बताइए, ये जो एपिकार्डियम है ये भी काय का बना होगा? ये भी मेसोथीलियम का ही बना होगा। और मेसोथीलियम क्या होता है? आधे बच्चे तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे मेसोथीलियम क्या होता है। कुछ नहीं होता बेटा, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम होता है जो मेसोडर्म से ड्राइव हुआ है, उसको हम बोलते हैं मेसोथीलियम। ये बात क्लियर आई कि नहीं आई? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। अपने पास ये कंडीशन है ऐसे, ये कंडीशन है ऐसे, तो ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, ये मिडिल लेयर है, ठीक है ना? ऐसे रूम है, ये आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। अब ये जो बीच वाली लेयर है ये एक ही है ना, इसने अंदर वाले रूम के लिए किसका काम किया? बाहर वाली लेयर का। और इसी उंगली ने बाहर वाले रूम के लिए क्या का काम किया?
अंदर वाली लेयर का, मतलब एक ही चीज है, फिंगर एक ही है। जो अंदर वाले रूम के लिए क्या करेगा, बाहर वाली वॉल का, और बाहर वाले रूम के लिए क्या क्या काम करेगा, अंदर वाली का। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो विसरल पेरिकार्डियम है वही एक्चुअली क्या है, एपिकार्डियम। यानी यही विसरल पेरिकार्डियम जब हार्ट की हम बॉल पढ़ते हैं तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एपिकार्डियम की। और जब हम पेरिकार्डियम पढ़ेंगे तो यह किसकी तरह काम करेगा, विसरल पेरिकार्डियम। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है एपिकार्डियम इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड लेयर है वो आता है मायोकार्डियम। मायो मतलब मसल्स, कार्डिया मतलब हार्ट। सीधी सी बात है, हार्ट की वो लेयर जो मसल से बनी होगी, नाम से क्लियर हो रहा है। तो देखो मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, और मसल है तो क्या काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। मतलब ये जो मायोकार्डियम है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और हार्ट बीट। जो हार्ट की धड़कन है वो इस मसल्स के वजह से है, मायोकार्डियम की वजह से। आया समझ में, इसलिए यहां पर कार्डियक मसल्स होते हैं। तीसरा है जो वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडो मतलब अंदर वाली, कार्डिया मतलब हार्ट। यानी हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम हो गया एंडोकार्डियम। ये कैसे बना होता है, एंडोथीलियम। एक्चुअली क्या है, ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। मेसोथेलियम भी क्या था, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। बस वो मेसोडर्म से बना था तो नाम हो गया मेसोथेलियम। ये क्या है, एंडोथेलियम। अब बोलोगे सर ये नाम कैसे आया, मैं समझा नहीं। मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको हार्ट पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, हार्ट इज मॉडिफाइड ब्लड वेसल। हार्ट क्या है, मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स में आउटर लेयर कौन सी थी, ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडिल लेयर क्या थी, ट्यूनिका मीडिया। और जो इनर मोस्ट लेयर थी ब्लड वेसल्स की वो क्या थी, ट्यूनिका इंटरना। और ट्यूनिका इंटरना क्या बना होता है, एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम क्या है, एक टाइप का सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर वाली लेयर थी वही अंदर वाली लेयर किसकी होगी, हार्ट की। तो मैंने लिखा है एंडोकार्डियम इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम। इसलिए मैंने आपको बोला था हार्ट इज मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स। तो हार्ट की 3 लेयर हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इन तीनों को मिला के बोलते हैं हार्ट वॉल। 1 2 3। और पहले हमने क्या पढ़ा था, ये कवरिंग ऑफ हार्ट। तो ये दोनों टॉपिक आपको मतलब दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। पेरिकार्डियम क्या है, हार्ट वॉल क्या है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों।